जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। चलिए आगे बढ़ते हुए, आज उत्तम सत्य धर्म है और उत्तम सत्य धर्म की आज की संध्याकालीन वेला में को कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम दीप पूजन करने के लिए मैं यहाँ पे जितने भी 60 साल से ऊपर के लोग हैं वे आ जाएं। 60 साल से ऊपर के लोग जितने भी हैं वो सभी आएँ और परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के समक्ष दीप पूजन करेंगे। और महिलाओं से भी जितने भी बुजुर्ग 60 साल से ऊपर है वे आ जाएं। 60 साल से ऊपर की सभी महिलाएं आ जाएं और परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विसुख सागर जी महाराज के समक्ष दीप पूजन करेंगे। समय नहीं गवाएं, जल्दी जल्दी आइए, प्रोग्राम काफ़ी है। 60 साल के ऊपर की सभी महिलाएं आ जाएं और पुरुष वर्ग भी थे। 60 का गुने आएंगे, आ जाओ प्रतिभा जी। साथ में हमारे विराजमान पतिताचार्य पंडित जी श्री प्रेमचंद जी, विकर्ष जी, आप भी आए और दीप पूजन में। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आई जो दीन दुखी, राह में आई जो दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंगलाचरण के लिए भगवान महावीर ज्ञानोदय पाठशाला की छोटी सी बच्ची विहाना काला, सुपुत्री दीपा विनीत काला, वे आएंगी और आज के इस कार्यक्रम का मंगलाचरण करेंगी और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। विहाना काला, आ जाओ। बहुत बढ़िया। तुम जय बोलो महावीर भगवान की जय, जय बोलो अजीत सागर जी महाराज की जय। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरु आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे, गुरुवर आएंगे तो अंगना सजाएंगे। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। और मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे, गुरुवर आएंगे तो चौका मैं लगाऊंगी, शुद्ध भोजन से आहार मैं कराऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, गुरुवर आएंगे। और मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, गुरुवर आएंगे। जाजी नींद रहे। इसके लिए तो तालियां बजाओ ही, साथ में इस पाठशाला की शिक्षिकाओं के लिए तालियां बजाओ। कितने अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं और रटा रहे हैं बच्चों को। देखो अभी तक बच्चे आ रहे तो कागज़ लेके आ रहे थे, पढ़ पढ़ के सुना रहे थे मंगलाचरण।
लेकिन इसने बिना पढ़े पूरा अच्छे से याद करके सुनाया है, इसलिए 2 तालियां उनके शिक्षकों के लिए भी तालियां। माता पिता से ज़्यादा इनके शिक्षकों पर जाता है, वो सिखाते हैं, फिर माता पिता के लिए तो है ही कि वो लोग बच्चों को भेजते हैं। आ जाओ बेटा। बहुत ही सुंदर। जब गुरु ने इतना कह दिया इसके लिए तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। विहाना काला जो दीपा विनीत काला की सुपुत्री है, हमारे विनोद जी काला की, दलाल विनोद जी काला की पोती है, ये बहुत ही सुंदर। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ बगैर देखे यहाँ पर मंगल देशना दे रही है, कोई यहाँ पर मंगलाचरण कर रही है। सचमुच ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलता है, और ये हमारी जैन समाज के लिए हम उपलब्धि कहेंगे कि ऐसी छोटी छोटी बच्चियाँ हमारी जैन समाज के अंदर सब खड़ी होती जा रही हैं और आगे के लिए तैयार हो रही हैं। अब मैं मंगल देशना के लिए बुलाना चाहूँगा तासी जैन, सुपुत्री रिचि पंकज जैन। आज के धर्म उत्तम सत्य धर्म के ऊपर मंगल देशना देने आ रही हैं तासी जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलो मूल नायक 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलो 10 लक्षण महापर्व की जय। जय बोलो उत्तम सत्य धर्म की जय। जय बोलो 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो 108 मुनि श्री अर्जित सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। आज 10 लक्षण महापर्व का 5वां दिन है। धर्म 10 होते हैं, आज उत्तम सत्य धर्म है। सत्य धर्म क्या है? झूठे वचनों का त्याग करना और आत्मा में सत्याचरण लाना सत्य धर्म है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही मानना सत्य है। सत्य के विपरीत मिथ्यात्व ही समस्त संसार में भ्रमण का कारण है। इसलिए हमें सत्य धर्म का अंगीकार करना चाहिए। यही लक्षण हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। 10 लक्षण का 5वां दिन हमें सत्य बोलना, अप्रिय सत्य नहीं बोलना, प्रिय असत्य नहीं बोलना सिखाता है। जैन ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य बोलने से मनुष्य को सुख और शांति मिलती है, जबकि झूठ बोलने से दुख और पीड़ा होती है। सत्य का पालन करने से मनुष्य पाप कर्मों से दूर रहता है। इसलिए हम लोग को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हित मित प्रिय और सत्य वचन कहो आप मुख खोल, या फिर मन रह सदा, यह शिक्षा अनमोल है वीरा, यह शिक्षा अनमोल। जय जिनेन्द्र, जय नाम जय तो शास्त्र। बहुत बढ़िया बोला। देखो गुड़िया ने, आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। एक माइक पर बोलने में हाथ पैर कँपते हैं। कभी आपको माइक दे दिया जाएगा ना तो आप नहीं निकाल पाओगे। और यहाँ पर परम पूज्य छुलक श्री 105 स्वामी योग सागर जी महाराज से करवत प्रार्थना करेंगे। है छुलक श्री अपने आशीष वचनों से उत्तम सत्य धर्म के ऊपर हम सभी को ज्ञान प्रदान कर हम सभी को अनुगत करेंगे। परम पूज्य छुलक श्री 105 स्वामी योग सागर जी महाराज। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य,
ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वैजायाणं नमो लोये सव्ये साउणम। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, परम पूज्य से 108 विराट सागर महाराज की, परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज की, परम पूज्य श्री 108 अरजीत सागर महाराज की, 3 करोड़ मुनिराजों की जय, समस्त मुनि संघ की। आज देखता देखता 4 दिन बीत गया और आज को 5वां दिन भी बीत जासी। क्षमा मार्दव आर्दव सोच के बाद ही सत्य धर्म आवे। जो वस्तु को और जो मैं प्रवचन दूँ जो आचार्य श्री को एक सत्यार्थ बोध, आचार्य श्री को एक सत्यार्थ बोध ग्रंथ नामक को एक ग्रंथ है, विषय में प्रवचन करूँ। अटा जो वस्तु स्वभाव जैसा है उसे वैसा ही कहना, न न्यून न अधिक, यह सत्य है। ज्ञान को वस्तु को स्वभाव हुआ है, बयान को अपन बताना चाहिए, न भी से ज़्यादा न भी से कम। वचनों का त्याग कर 100 पर हितकारी वचन बोलना सत्य धर्म है। 9 कोटि से सत्य को बोलना उत्तम सत्य धर्म है। जहाँ सत्य होता है वहीं विजय यश वर्धमान होता है, और जहाँ सत्य नहीं वहाँ न विजय न यश। जब सत्य को नहीं हुआ बड़ा विजय भी को नहीं मिला और यश भी को नहीं मिला पाने। ये बोल का आपा का जीवन का मान आपने सत्य वचन ही बोलना चाहिए। कर्ण प्रिय वचनों को संपूर्ण विश्व स्वीकारता है। जिका मीठा वचन हो बिना सब कोई स्वीकार करे, पर कर्ण कटु वचनों को पशु भी स्वीकार को नहीं करे। लेकिन जिका कड़वा वचन हो बिना पशु भी स्वीकार को नहीं करे। फिर क्या नर क्या देव स्वीकार करेंगे? पछ आदमी का ही देवता का ही बिना स्वीकार थोड़ी कर सी। अहो मित्रों, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो, सीमित बोलो। अपन वन एकदम प्रिय बोलना चाहिए, हितकारी बोलना चाहिए, सीमित बोलना चाहिए। और आगरा वाला भाई जी समझ में आवे तो आप लोग प्रवचन सुनने के लिए आगरा छिपिटोला से भी आवा है। जिसका जीवन सत्य के साथ रहता है उन महानुभावों के साथ विश्व खड़ा रहता है। वही असत्यवादी के समय 100 बंधु भी नहीं होते तो फिर अन्य कौन होगा? वाणी में माधुर्य, गंभीरता, सरलता, वाक्पटुता, वचन माधुर्य, प्रियता जहाँ है उसके समक्ष अमृत भी नीरस है। संसार में एक साथ सहस्रों जीवों को सुखी कोई कर सकता है तो वह वाणी का मधुर वाक रस है। जिसको संसार में सुखी करे सब जीवन है, वाणी की मधुरता ही है। वहाँ वक्ता का हृदय जैसा होगा वचनों का प्रयोग वैसा होगा। जिको वक्ता को हृदय हुआ है व्यान को मन से बे शब्द निकला है। वचन अमृत का भी काम करते हैं और विष का भी। कोई वचन अमृत को भी काम कराए और कोई वचन विष को भी काम कराए। प्रिय वाक्यों से समस्त प्राणी संतोष को प्राप्त होते हैं और कटुक वचनों से सर्व जगत खिन्नता को प्राप्त होता है। कोरोना जैसी महामारी तो क्रमश बढ़ते बढ़ते मारती है मानव जाति को, परंतु कटुक वचन अरतिकर भीतकर सावध वचनों के द्वारा क्रोधी
स्वार्थी, वंचक, सत्य, दया, धर्म, शून्य विचार, कर्म बंध, पाप के बंध के विवेक से, शून्य अपने अशुभ कर्म स्थूल वचनों से, एक साथ कोटि कोटि भयंबर पुंडरीकों के हृदय सरोवर में खिले विशुद्ध के सुमनों को क्षण मात्र में भस्म कर देता है। ऐसे ज्वलनशील वचनों से एवं तद वचनों को बोलने वाले से सदा सावधानी पूर्वक दूरी बनाकर रखना चाहिए। जिसका कड़वा वचन बोला है, ज्वलनशील वचन बोला है, विषय हमेशा सावधानी बना करके दूर रहना चाहिए। जीवन में वे नर धन्य है जो सत्य, धर्म, भाषा समिति, वचन गुप्ति तथा सत्यानुव्रत का पालन करते हैं। ये सभी व्रत अनर्थों से आत्मरक्षा कराते हैं। मौन सर्वश्रेष्ठ है जो सज्जनों की सभा में भी सम्मान प्राप्त कराता है। सबसे अच्छा मौन रहना। मौन ही सभा का मान है, एकदम सम्मान दिलावा अपन है। जितो कमती बोल श्या बितो अपन है पाप कम लागसी। आवश्यकता पर सीमित भाषण करें, जहाँ आवश्यकता न हो वहाँ मौन व्रत धारण करें। परंतु जहाँ पर धर्म का नाश हो रहा हो, क्रियाओं का ध्वंस हो रहा हो, सत सिद्धांत का वैप्लाप हो, वहाँ बिना पूछे भी बोलना चाहिए। जड़ धर्म को नाश हुआ है, क्रियाओं को नाश हुआ है, सद सिद्धांत को बट अपन बिना पूछा भी बोल के भी को जवाब देना चाहिए। बोलना चाहिए। भूतार्थ सत्य सिद्धांत की रक्षा के लिए ऐसा आगम में आदेश है। बयान को आगम का मानना आदेश है कि अपन जड़े गलती हो कोई भी धर्म की ओर की तो बेटे कितो भी मौन रहे हो विश्व में अपन अवश्य करके बताना चाहिए, बोलना चाहिए। आत्म साधक के लिए मृदु, मधुर, गंभीर, मोक्ष मार्ग के पोषक वाक्यों को ही बोलना चाहिए। जिन वचनों से संशय रूप भ्रम का विच्छेद हो वही हितकर वचन बोलो। उन वाक्यों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए जिन वचनों से संशय भ्रम खड़ा हो तथा लोग विपत्ति में पड़ जाएं। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए। बयान को सत्य नहीं बोलना चाहिए जिसको विषय दूसरा के ऊपर हानि हो है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे ना। बोलने के लिए तो बहुत कुछ रेवा है, लेकिन आ घड़ी है ना जी सामने लगा लिया है, पर टिक 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 करती करती आपको समय बता दे रहे हैं। मैंने गुरुजी ने भी सुनना है, अगर मैं बोलते रहती हूँ तो समय भी बहुत हो जासी। गुरुजी कद अपना प्रवचन देसी, क्यों गुरुजी जी को प्रवचन देवे वो अपने दिल के मान न उतर जावे, वो अपने ऊपर से बन जावे। बोले महावीर भगवान की जय। इतना अच्छा प्रवचन दे रहे थे, फिर भी एक ये वाला कोना पीछे महिलाओं का बातों में लगा हुआ था, और एक ये जो साउंड रखा ना, साउंड इधर वाला देखो आप सब लोग पीछे, वो पीछे साउंड रखा ना, इस साउंड के इधर बैठे वाला एक कोना बातों में लगा था, और एक इधर। ये ध्यान रखो, ऊपर से सब दिखता है, ऊपर वाले को सब दिखता है, यानी ऊपर वाले को भी और इधर ऊपर वाले को भी ऊपर वाले को भी दिखता है और इधर को भी दिखता है। इसलिए तुम्हारी फ़ोटो खिंचती रहती है, इसलिए अपनी इमेज अच्छी बनाओ। प्रवचन के समय ज्ञानावर्णीकरण का बंद मत करो। प्रवचन जब चलता है तो उस समय शांति से सुनो, क्या पता कौन सा शब्द आपका कल्याणकारी हो जाए और आप बातों में लगे, और हो सकता है वो आपके कानों से निकल जाए। बाकी प्रवचन तो हो गई, लेकिन आपका कल्याण इसी में, और आप इसी उद्देश्य से घर से बोलकर आए हो हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, तो आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा। नहीं तो आपको चोरी का दोष लगेगा, झूठ का दोष लगेगा, क्योंकि आप घर से तो बोल के आए हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं, पर यहाँ आकर आपस में बातें करने लगे तो आपने चोरी भी करी और झूठ भी बोला। इसलिए आगे ध्यान रखेंगे।
उम्मीद करता हूँ जो भी गुरुवर यहाँ पर कह रहे हैं सभी को समझ में आया होगा, और ऐसा ही अब हम प्रयास करेंगे कि सभा में मौन बनाए रखें। लेकिन यहाँ पर आज गुरुवर ने, मैं स्वामी योग सागर जी की महाराज की अगर बात करूँ तो हमने बहुत सारे प्रवचन सुने हैं। गुरु भी बहुत संस्कृत में पहले बोलते हैं, फिर उसका हिंदी में उल्लेख देते हैं। ये केवल मैंने अपने जीवन में पहले ऐसे गुरु देखे हैं जो हिंदी में अपनी बात रखते हैं और मारवाड़ी में उसका फिर संबोधन करते हैं। तो जो लोग बुजुर्ग लोग हैं उनको भी समझने में काफ़ी आसानी होती है। पहले हिंदी में सरल भाषा में बोलेंगे, फिर मारवाड़ी में बताओगा भी ना कि मैं क्या बोलना चाह रहे हूँ। तो यहाँ का उद्बोधन भी कभी कभी सुनने के लिए मिले। एक बार स्वामी योग सागर जी महाराज को जयकारो लगाऊंगा। जी बोलो छल्लक श्री 105 स्वामी योग सागर जी महाराज जी की। और इस प्रवचन में दो बात जो महाराज श्री ने आज उत्तम सत्य धर्म के ऊपर बोली, विषय विक्रेश भैया मन और पवन और प्रदीप जी ने बना, बहुत सोचने की बात है। क्योंकि मैं लोग समय समय पर मंच संचालन करता रहे वहाँ, और ये बोला कि अपन बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहिए, जो चीज़ जिया की है बिना बई जानना चाहिए। लेकिन विषय तो हमारे बहुत दिक्कत हो जाओगी, क्योंकि मैं तो कोई भी चीज़ को व्याख्यान करा तो बढ़ा चढ़ा कर ही करा। अगर चांदी है तो सोना बताना पड़ा माने, तो ये सत्य धर्म को दो शायद माने लागो गो। और एक और चीज़ बात बताई कि मौन रहना चाहिए, और अगर प्रवक्ता ही मौन रहोगे तो फिर वो तो गए हो। तो ये अपना चिंतन करना पड़ेगा ये विषय में। खैर मैं आपको बता दूं कि अब हम गुरुवर के प्रवचन सुनेंगे, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम की प्रस्तुति होने वाली है, और इसका व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप सभी को अवगत करा दिया गया है। तो एक बहुत ही सुंदर दृश्य कौन सा होता है, जब जिसके प्रति हमारी श्रद्धा होती है, जो गुरु होते हैं, जब उनको हम मुस्कुराते हुए देखते हैं ना, तो वो जो एक इमेज है और उनकी जो तस्वीर खिंच जाती है, जब उसको हम देखते हैं तो हम बहुत ही प्रफुल्लित हो जाते हैं। और आज ऐसा समय पर होता रहेगा जब हम अपने गुरु को मुस्कुराते हुए, खुल के मुस्कुराते हुए देखेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर ऐसी प्रस्तुति होने वाली है जो हम बहुत कुछ बताएंगे आपको, खुलासा धीरे धीरे होगा। और हमारी समाज की जो श्रेष्ठ कलाकार है, जब वो मंच पर आती हैं तो आते ही एक माहौल तो बन जाता है। संतोष देवी छावड़ा से हर कोई परिचित होगा, तो उनकी तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रस्तुति, और साथ ही स्वाति की संचालित द्वारा एक बहुत ही अच्छी नृत्य की भी यहाँ पर प्रस्तुति की गई है। तो सभी आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मेहनत की है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए गुरुवर के चरणों में निवेदन करता हूँ कि वो आज हम सभी को उत्तम सत्य धर्म के ऊपर अपना संबोधन देते हुए हम सभी के जीवन का दीपक प्रकाशित हम कर सकें, इस हेतु अपना संबोधन प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणे खग्गिणाये रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आयरी राऊ पसियो परवादियों भव्य चीलुई नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सभ्यसाहुणं। बोले अनंत नरसिंह परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य गुरु श्री अक्षर विश्व सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, अहिंसा में विश्व धर्म की। चलो परम पूज्य मुनि श्री अक्षर अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। ओ बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्तमान स्वामी के शासन में
तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी यहाँ पर धर्म देशना का श्रवण कर रहे हैं। आज का 5वां दिन भी पूर्ण हो गया। 10 लक्षण पर्व के 5 दिन व्यतीत हो गए। अब बचे कितने दिन हैं? बस 5 दिन और बचे। फिर उसके बाद सत्य का दिन है ना। सत्य का दिन है तो आज सत्य को समझो, यथार्थता को समझो। फिर उसके बाद क्या? 10 लक्षण पर्व, फिर उसके बाद क्या? थकान। एक थकान आएगी आपको, एक मायूसी आएगी आपको। आज नहीं जाते। अभी 10 दिन जाते जाते थक गए, आराम करते हैं थोड़ा। अभी घर देख लें, कोई सोचेगा अपना व्यापार देख लें। बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, 10 दिन भागा दौड़ी में धो ही नहीं पाए। धो रहे नहीं, धो रहे कपड़े। बहुत कपड़े इकट्ठे हो गए, किसी की साफ सफाई रह गई है, वो भी सब छोड़ दिया है। सब कामों पे विराम दे दिए आपने। जो जिस कार्य में लगता था उस कार्य में विराम देके आपने भी पेंडिंग होल्ड पे डाल दिया है। 10 दिन बाद देखेंगे। किसी से बात भी करनी है, कोई पार्टी भी है, कुछ भी है, 10 दिन बाद देखेंगे। सब कार्यों पे आपने अभी फुल स्टॉप लगा दिया। अभी मुख्य आपके लिए क्या है? 10 लक्षण पर्व है कि नहीं? अभी आपके व्यापार में उगाई भी आप नहीं करने जा रहे। यदि किसी से लेना देना भी है, ठीक है, 10 दिन बाद अब बात करते हैं, छोड़ो। भी देने वाले तो दे रहे हो, लेकिन लेने वाला जो पैसा है 10 दिन बाद ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी काम वाले सबका हिसाब किताब सब 10 दिन बाद ही करेंगे। तो 10 दिन बाद काम बहुत होने वाला, थकान भी बहुत आने वाली। यही सत्य है। सत्य धर्म के दिन सत्य सुनो। इसलिए 10 दिन बाद हमके अंदर एक थकान आएगी। थकान जैसे खाते खाते व्यक्ति ऊब जाता है ना, खाते खाते ऐसी धर्म करते करते व्यक्ति ऊब जाता है। तो क्यों हुआ? क्योंकि उसने धर्म को समझा ही नहीं, इसलिए ऊब गया। क्रिया को धर्म समझा, क्रिया को धर्म समझा। और क्रिया में तो मेहनत लगती है, नरेश लगती नहीं लगती? क्रिया करने में मेहनत लगती नहीं लगती? कोई भी काम करेंगे तो मेहनत लगेगी नहीं लगेगी? और मेहनत लगेगी तो शरीर में थकान आएगी कि नहीं आएगी? हमने क्रिया को धर्म मान लिया, इसलिए 10 दिन बाद हम थक जाते। हमने धर्म को जाना नहीं, धर्म को पहचाना नहीं। आचार्यों ने समझना है उस परम सत्ता को जिससे आज तक हम वंचित रहे। आज तक हमने जाना क्या है धर्म के बारे में, समझा क्या है धर्म के बारे में? किसी से भी आज से पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए धर्म क्या है, कोई व्यक्ति, ये नागालैंड है, यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग घूमने भी आते हैं। विदेशी पर्यटक भी मणिपुर आदि जब घूमने आते हैं तो दीमापुर भी घूमने आ जाते हैं। और बहुत से लोग तो बाहर के लोग ढूंढते हैं जैन मंदिर कहाँ पे। उस जैनों के बारे में, जैन मंदिर में बहुत बाहर बहुत अच्छी चर्चाएं चलती हैं, तो दर्शन करने के लिए आते हैं। कौन कौन से धार्मिक स्थल है, तो उसमें कोई बताता है जैन मंदिर भी है, तो जैन मंदिर के आते हैं। आश्चर्यचकित होकर भगवान को देखते हैं, प्रतिमाओं को देखते हैं, और जो भी बगल में खड़ा होता है उससे पूछते हैं भैया क्या है, हमें समझाओ। अब जाओ कई जगह जहां विदेशी पर्यटक आते हैं तो पूछेंगे। अब कोई मान लो आपके पास आ गया विदेशी पर्यटक कि भैया आप जैन संप्रदाय से हम सुना है आप जैन धर्म के अनुलंबी हैं, जैन धर्म को मानते हैं और आपका मंदिर है, ये जैन धर्म क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैन धर्म? क्या उत्तर है आपके पास? क्या आंसर दोगे उससे? अच्छा, क्या सोच के रखा है आपने अंदर में? आप क्या जानते हो जैन धर्म के बारे में? क्या बेसिक सिद्धांत है जैन धर्म का? फंडामेंटल राइट्स क्या है जैन धर्म के, या फाउंडेशन क्या है? हर धर्म का अपना एक आधार होता है।
कोई भी बिल्डिंग भी खड़ी होती तो एक आधार से खड़ी होती, नींव होती उसकी। बिना नींव के बिल्डिंग खड़ी नहीं होती। टीन टपड़ा तो खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिल्डिंग नहीं खड़ी हो पाएगी। टीन का सेट तो लगा सकते हो बिना नींव लगाए, लेकिन प्रदीप जी आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग तानी है, बिना नींव के तानी के कोई सी नींव भरी ना। जितना ऊंचा उतनी गहरी, जितनी ऊंचाई जाएगी उसी अनुपात में गहराई होगी, उतनी गहराई भी होगी नींव। तो ये धर्म सबसे ऊंचा है। सब इस समस्त धर्मों में इस धर्म को सबसे चोटी पर, शिखर पर स्वीकार किया जाता है। आप मानते ही नहीं बात इस बात को। इस धर्म के जो सिद्धांत हैं, इस धर्म के जो सूत्र हैं, वो सूत्र, उन सूत्रों को जब अन्य दर्शन वाले लोग पढ़ते हैं तो वो भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं। इस सब धर्मों का राजा है, बहुत ऊंचाई पर है, तो स्वतः ही इसकी नींव भी बहुत गहरी होना चाहिए, फाउंडेशन बहुत गहरा होना चाहिए। अब कोई आपसे पूछ ले कि जैन धर्म का सिद्धांत क्या है, क्या सिद्धांत का, आप किस सिद्धांत को फॉलो करते हो? पवन, किस सिद्धांत को फॉलो करते हैं? अब आप ही वक्ता हो, एक वक्ता विपिन और एक वक्ता आप, और आपने कह दिया कौशल का वक्तत्व ना, शादी बात खत्म ही हो गया है। तो एक वक्ता वो थे, अब वक्ता नहीं है लेकिन प्रवक्ता तो समझाने में की कला तो उनके अंदर है, तो एक वो भी है। फिर और भी कई लोग हैं। और नरेश तो क्या, कौन से मंत्री हो तुम नरेश? क्या विभाग दिया तुमको? पब्लिक रिलेशन। तुम्हारे पास तो सबसे पहले आ गई, तुम क्या रिलेशन बनाते हो? अब बताओ नरेश, कि कोई पूछ लेगा जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत क्या है? सब धर्मों के अपने अपने सिद्धांत होते हैं, वो उसको फॉलो करके चलते हैं। क्या सिद्धांत है? तो उत्तर आपका आएगा रात्रि भोजन नहीं किया जाता जैन धर्म में। ऐसी उत्तर आएगा ना, ये नहीं बोलोगे तो करा किया जाता है क्या? किया जाता है रात्रि भोजन। क्या बोलोगे आप? जैन धर्म के क्या सिद्धांत बताओ, क्या सत्य बताओगे से? अशोक जी क्या क्या बताओगे? प्रदीप जी आप क्या बताओगे? सुरेश जी, इतने समय से आप लोग हैं और आप आते जाते रहते, और आप ही मिलोगे, किसी को मिलोगे तो, या सुरेश जी मिलेंगे, नहीं तो कहाँ गए प्रकाश जी, या फिर संजय मिलेगा, नहीं तो ललित मिलेगा। ये 4-6 लोग मिलेंगे तो वो तुमसे पूछेगा बताओ क्या है सिद्धांत जैन धर्म का, तो क्या उत्तर दोगे? क्या सत्य जानते हो आप जैन धर्म के बारे में? कितना सत्य जानते हो आप जैन धर्म के बारे में? जिस धर्म की तुम आराधना करते हो, जिन परमेष्ठी की आराधना करते हो, जिस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और जिनके नाम पर हम दिगंबर हैं, हमारे भगवान दिगंबर, इसलिए हम दिगंबर, नहीं तो आप तो वस्त्रांबर हो, पीतांबर हो, नीलांबर हो, रक्तांबर हो, आप कहां से दिगंबर हो? दिशाएं हैं जिसकी अंबर, उसको कहते हैं दिगंबर। आपके तो वस्त्र हैं अंबर, तो आप तो दिगंबर हो नहीं हो। फिर भी आप दिगंबर क्यों हो? क्योंकि मेरे प्रभु दिगंबर, मेरे गुरु दिगंबर, और मैं उनका अनुयायी, इसलिए मैं भी दिगंबर। कारण में कार्य का उपचार, कार्य में कारण का उपचार। हमारा कार्य है दिगंबर गुरुओं को मानना, हमारा कार्य है दिगंबर प्रभु की आराधना करना, और हम वो कार्य करते हैं, इसलिए हम दिगंबर हैं। इसलिए दिगंबर हो आप। तो जिनके नाम से आप दिगंबर कहलाए जाते हो, वस्त्र पहने पहने भी दिगंबर जैन कहलाए जाते हो, उस धर्म के बारे में क्या ज्ञात है? कुछ तो पता होगा ना आपको। नरेश तुमको कुछ पता है? अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है, ये वेदांत का सूत्र पता है आपको? कभी जी और जीने दो, बस एक ही सिद्धांत पता है हमें। तो भगवान महावीर ने बताया था जी और जीने दो का सिद्धांत है, पर हम ना तो जीते हैं ढंग से, ये तो बताया भगवान महावीर तो अभी ने। कौन? अच्छा चलो, एक इनको पता है कि जी और जीने दो। कमल तुमको पता है?
यशपाल तुम तो वकील हो, तुम तो कोर्ट में जाए और कहीं वहां पर किसी ने आ गई ऐसी अदालत में कोई कर दिया तो फिर क्या उत्तर दोगे? हुआ एक बार ऐसे ही, IAS IPS के जो इंटरव्यू लेते ना, उसने पूछा आप कौन? मैं जैन। अच्छा जैन हो तो बताओ 24 तीर्थंकर के जन्म कहाँ कहाँ हुए थे? आप जैन हो ना, आप जैन हो, आपको अपने भगवान के जन्म स्थल नहीं पता? वो कहता मुझे नहीं पता। आप पूछो राम कहाँ, मैं बता दूंगा। कृष्ण कहाँ, मैं बता दूंगा। शंकर कहाँ रहते, यही बता दूंगा। पार्वती कहाँ रहते, यही बता दूंगा। ब्रह्मा विष्णु कहाँ रहते, सब बता दूंगा। गणेश जी कहाँ है, वो भी बता दूंगा। कार्तिक कहाँ है, ये सब, लेकिन बस तीर्थंकर के बारे में नहीं बता पाऊं, ये कहाँ जन्म लिए थे। तुम सोचे नहीं हम कि हम जिस कुल में जन्म लिए हैं, जिस कुल में जीवन जी रहे हैं, उस कुल के बारे में हमें क्या ही पता है, उस धर्म के बारे में क्या पता है। संजय तुम्हें तो पता होगा, इतना तुमने अभिषेक बांट चुके, गंधों तक बांट चुके, अब तक तो पता ही चल गया होगा तुम्हें। नहीं पता क्या? सौभाग्य जी आपको, हनुमान जी को तो पक्का पता होगा, इनको भी नहीं पता। अब कहां जाएं? यशपाल जी के पास चलते हैं, वो पीछे बैठे, इन्हें तो पता होगा। यशपाल जी आपको पता है क्या? यशपाल ही नाम है ना इनका। देश राज्य, अच्छा देश राज्य को तो पता होगा, देश राज्य नाम जसराज जी। जसराज जी, अच्छा जसराज जी को पता होगा कि धर्म क्या है, ये हमारे जैन धर्म के सिद्धांत क्या है। नहीं तो शिखर चंद जी को पता होगा, वे भी बड़े धर्मात्मा हैं। नहीं संजय, वो भी सेवा में तेल लेके मालिश करने में लगा रहता है। वस्तु स्वभाव धर्म है, बहुत बढ़िया। ये भी एक निकाल दिया इन्होंने, बहुत अच्छा। ये वस्तु स्वभाव है क्या, इसको पता कैसे करते हैं? इस सब ये इस सिद्धांतों को जानना है। अभी बैठो, धर्म है क्या आखिर में, हम किन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, या हमारा जो धर्म है किन सिद्धांतों पर टिका हुआ है। आज इस सत्य को ही जानना है हमको। कोई कहे कि नहीं रात्रि भोजन जैन धर्म का सिद्धांत है, जियो जी दे दो जैन धर्म का सिद्धांत है। नहीं, सिद्धांत नहीं है, ये जो जैन धर्म के व्यक्तियों की क्रियाएं हैं, पानी छान के पीना, रात में भोजन नहीं करना, नित्य देव दर्शन करना, ये तो भागचंद जी सिद्धांत नहीं है, ये क्रियाएं हैं। क्या है ये? क्रियाएं हैं। जो जैन व्यक्ति होगा वो ये क्रियाएं करेगा। अब नहीं करते वो, आप जैन कुल को लजाओ, वो अलग विषय है, लेकिन जैन कुल का व्यक्ति ये क्रियाएं करता है। पानी छान के पीता है, नित्य प्रति देव दर्शन करता है, जीवों की रक्षा करता है, रात्रि में भोजन नहीं करता है, स्वाध्याय आदि करता है, तपस्या आदि करता है। ये सब क्रियाएं हैं, क्रियाएं, ये सिद्धांत नहीं है। क्योंकि ये क्रियाएं तो सब दर्शन वाले अपने अपने हिसाब से करते हैं। आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, दूसरा दूसरे हिसाब से कर रहा है, लेकिन सिद्धांत नहीं हुआ। सिद्धांत सार्वभौमिक होता है, सिद्धांत सार्वभौमिक होता है, ये सिद्धांत नहीं है, इस जैन धर्म में होने वाली क्रिया है। पर सिद्धांत क्या है? जिस पर ये सब कुछ टिका हुआ है, जिससे वस्तु स्वभाव धर्म की व्याख्या होती है, वो सिद्धांत क्या है? उस सिद्धांत के बारे में जानना है। आचार्य ने कहा दृष्टि में अनेकांत, ध्यान से सुनो और याद कर लो, जैन धर्म का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, नींव क्या है, जिसमें जैन दर्शन टिका हुआ है। क्योंकि दर्शन भिन्न चीज है और क्रिया भिन्न चीज है। दर्शन होती फिलॉसफी, जो भी धर्म जीवंत है वही धर्म जीवंत है जिसकी फिलॉसफी है। चारवाक दर्शन की फिलॉसफी नहीं थी, फ्लॉप हो गया। फिलॉसफी चाहिए, इस पे अपने तर्क होना चाहिए, तभी दर्शन।
बौद्ध दर्शन है, मीमांसिक दर्शन है, न्याय दर्शन है, चारवाक दर्शन हुआ, वो इसको भारत ने स्वीकार नहीं किया। जैन दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, नैयायिक दर्शन है, मीमांसक दर्शन है, कितने सारे दर्शन है। दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी, उसका सिद्धांत किस बेस पर आधारित है। पहला सिद्धांत है दृष्टि में अनेकांत। जैन दर्शन अनेकात्मक दृष्टि रखता है, अनेकांतात्मक दृष्टि रखता है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, वस्तु एक धर्म से युक्त नहीं है। वस्तु में अनंत धर्म है। हमें भले एक धर्म दिखाई दे रहा है क्योंकि हम छद्मस्त हैं। हम कैसे हैं? हमको पूरी वस्तु नहीं दिखाई देती। आपको दिखाई दे रही कि इसके साइड क्या है? दिखाई दे रहा है क्या? चलो नहीं, अब देखो, अब दिखाई दे रहा है। अब बताओ इसके साइड क्या है? मेरी कितनी उंगलियां हैं इसके साइड? कोई दिखाई दे रहा है आपको? अब इधर का दिखाई दे रहा है क्या? जब इधर का देखते हो तो इधर का नहीं दिखाई देता, इधर का देखते हो तो इधर का नहीं दिखाई देता। पर ना तो इधर का अभाव है ना इधर का अभाव है। ऐसी एक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, तुमसे पूछ रहे। संजय। संजय, तुम पिता हो कि पुत्र हो? पुत्र हो? पिता नहीं हो? अरे पिता हो या पुत्र? हम इतना पूछ रहे हैं। पिता, पुत्र नहीं हो? पुत्र नहीं हो क्या कि पिता हो? कोई बात नहीं, बगल वाले से पूछ लो। क्या नाम है इनका? महेंद्र। क्या नाम? अशोक। अशोक से पूछ लो। अशोक से नहीं तो कपिल से पूछ लो, कपिल से, प्रकाश से पूछ लो, अकलंक से पूछ लो। किससे पूछना है तो उससे पीछे सुशांत से पूछ लो। तुम पिता हो कि पुत्र हो? दिलीप से पूछ लो बगल में। पिता हो? व्यक्ति हो ना? पिता हो ना पुत्र हो? अच्छा, क्या हो तुम? पिता हो कि पुत्र हो? खड़े तो हो जाओ दिलीप, तुम ही खड़े हो जाओ। खड़े होकर बताओ तो, तुम पिता हो या पुत्र हो? नहीं, ऐसे ही बता दो। दोनों ही हो? अरे हम तुमसे पूछ रहे तुम पिता हो कि पुत्र हो? तुम ही बताओ, पिता हो या पुत्र? कि दोनों? कि मामा हो? कि भांजी हो? कि पति हो? कि भाई हो? कि चाचा हो? अरे तुम तो सब हो गए। एक हो कि अनेक हो? एक हो तो फिर अनेक कैसे? अनेक कैसे? यदि प्रवीण एक है तो अनेक कैसे, और अनेक है तो एक कैसे? आप एक समय में क्या हो? अभी आप क्या हो? एक हो कि अनेक? अभी आप क्या हो, एक या अनेक? विपिन बताओ, अभी क्या हो तुम? एक हो कि अनेक हो? तुम एक हो। अभी क्या हो? एक तुम एक अभी क्या हो? अभी मैं सिर्फ आत्मा हूँ। आत्मा हूं। हाँ, मतलब ये पुद्गल है। तुम ये विपिन? पुद्गल है, ये मैं नहीं हूँ। स्वयं और पर की पहचान मुझे आपके माध्यम से हो गई है। बहुत अच्छी। विपिन नहीं हो तुम? मतलब तुम विपिन नहीं हो? हाँ, अभी देख लो, बोले कैसे यदि नहीं थे तो? नहीं, विपिन तो हूँ, वो समय समय पर चेंज होते रहते अभी हैं। क्या हो? अभी विपिन हूँ। आत्मा नहीं हो अभी? आत्मा भी, वो तो शाश्वत है, वो तो शाश्वत है। तो एक हो कि दो? मैं अनेकांतवाद, आप जिस दृष्टि से देखोगे उस दृष्टि में रखे। तो कितने हो तुम? अनंत अनंत। अनंत अनंत बन गए तुम यार। अनंत भी नहीं, अनंत से भी ऊपर, अनंत अनंत पहुंच गए। ठीक है भैया, तुम अनंत अनंत हो, लेकिन एक समय में तो एक ही दिखाई दे पाओगे। जिस समय हम तुमको देखेंगे एक श्रावक दिखाई दोगे, तभी पवन आएगा तुम उसको मित्र दिखाई दोगे, कौशल आएगा तुम उसको मित्र दिखाई दोगे, तुम्हारी बेटे की माँ आएगी तुम पति दिखाई दोगे, तुम्हारा पिता आएगा तुम पुत्र दिखाई दोगे,
तुम्हारा पुत्र आएगा, तुम पिता दिखाई दोगे। ये सारे धर्म तुम्हारे अंदर हैं कि नहीं है? लेकिन सारे धर्म एक साथ हम नहीं देख पा रहे, लेकिन सब धर्म हैं कि नहीं है? और जब तक सारे धर्म ज्ञान में नहीं होंगे हमारे, तब तक हम इनकी व्याख्या नहीं कर सकते कौन है। तो वस्तु के अनंत, वस्तु कैसी है? अनंत धर्मात्मक है, अनंत धर्मों के लिए हुई है। तो दृष्टि में अनेकांत, हर वस्तु अनेक धर्मों के लिए होती है, अनेक पहलुओं से हम एक वस्तु को देख सकते हैं। वाणी में स्यादवाद, दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या था? दृष्टि में अनेकांत, दूसरा वाणी में स्यादवाद। जब भी हम वस्तु को बोलेंगे तो किसी एक अपेक्षा से बोलेंगे। जब इसको पुत्र बोला जाएगा तब वहां पिता की अपेक्षा होगी, जब इसको पिता बोला जाएगा तब पुत्र की अपेक्षा होगी, जब इसको भाई बोला जाएगा तो भाई बहन की अपेक्षा होगी, जब इसको पति बोला जाएगा तो पत्नी की अपेक्षा होगी, जब इसको मित्र बोला जाएगा तो मित्र की अपेक्षा होगी, और जब इसको शत्रु बोला जाएगा तो शत्रु की अपेक्षा होगी। इस स्यादवाद कह रहा है कथनचित, कथनचित ये मित्र भी है, कथनचित शत्रु भी है, कथनचित भाई भी है, पिता भी है। स्याद पिता, स्याद पुत्र, स्याद भाई, स्याद भांजा, स्याद मामा। कथनचित किसी अपेक्षा से, पूर्ण नहीं। यदि ये मामा ही हो जाएगा तो सबके लिए मामा होगा, किसी अपेक्षा से मामा है। दृष्टि में तो अनेकांत था, वाणी में निकला तो स्यादवाद, और चर्या में अहिंसा। तीन सिद्धांत जैन दर्शन के। दृष्टि में बोलो, तीन सिद्धांत कौशल। दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद, और चर्या में अहिंसा। अब आपके सारे इसी में गर्भित हो गए। उसने कहा था जियो जीने देने का धर्म है, तो भैया वाणी में, चर्या में अहिंसा। अहिंसा यही कह रहे खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। वो कह रहे वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। वाणी में स्यादवाद, हाँ वस्तु का स्वभाव कठिन चीज, वस्तु का स्वभाव एक ने से वस्तु का स्वभाव धर्म है। दूसरा ने कह रहा है 10 लक्षण धर्म है। तीसरा कह रहा है कसाय को अपसमन होना धर्म है। कोई कह रहा है विशुद्धि का होना धर्म है। स्याद विशुद्धि का होना भी धर्म है, स्याद कषाय को उपशमन भी धर्म है, स्याद रत्नत्रय भी धर्म है, रत्नत्रय धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है, स्याद वस्तु स्वभाव भी धर्म है। अलग अलग विवक्षाएं, जब जहां विवक्षाएं की जाएंगी वहां पर वो धर्म की विवक्षा हो जाएगी। इसलिए वाणी में स्याद, और दृष्टि में धर्म अनंत धर्मात्मक है। संपूर्ण वस्तु हम छद्मस्थ हैं, हमारे ज्ञान में नहीं आ पाती है, इसलिए हम जितने धर्म को जानते हैं उसकी अपेक्षा से वस्तु का कथन करते हैं। इसी सिद्धांत को लेके जैन दर्शन चलता है और संपूर्ण तत्व की व्याख्या करता है। वो कभी ये नहीं कहता कि तत्व ऐसा ही है, तत्व ऐसा भी है। ऐसा ही है ये मिथ्या दृष्टि की भाषा है। ऐसा भी है, आपकी बात, कोई कह रहा है मेरी बात सत्य है, वो कह रहा है मेरी बात सत्य है। अब सत्य तो एक ही होगी, आपकी होगी आपकी, तो तीसरा आएगा सम्यक दृष्टि होगा। आपकी अपेक्षा से आपने इस तरह से सुना है इसलिए आपकी तरफ से ये सत्य है, और आपने इस तरह से सुना है इसलिए आपकी अपेक्षा से ये सत्य है। आप भी असत्य नहीं बोल रहे, आप भी असत्य नहीं बोल रहे, लेकिन सत्य तो आप दोनों मिला लो, वेरीफाई कर लो, वो होगा सत्य। एक नगर में एक हाथी निकला, हाथी निकला और उस नगर में 7 अंधे थे, अंधे। अब सब नगर में हाथी देखने दौड़े, अंधे भी दौड़ पड़े हाथी देखने के लिए। पर अंधे हाथी कैसे देखेंगे बताओ तो? देख सकते हैं, हाथों से तो देख ही सकते हैं। आपको कोई चीज देखना हो, कैसी है, आंखों पे पट्टी बंदी हो तो कैसे छू छू के देखते ना ऐसे, तो वे भी सोच चलो अपन हाथी देखें। तो गए, एक हाथी के पैर को पकड़ लिया। हाथी तो बड़ा खम्बे जैसा है। विकास कैसा है? खम्बे जैसे हाथी। तो एक पूंछ को पकड़ लिया, अरे हाथी तो रस्सी जैसा है।
तो एक ने हाथी के कान पकड़ लिए, हाथी तो सूपे के जैसा है। तो एक ने हाथी की सूंड पकड़ ली, अरे हाथी तो मूसल जैसा है। तो एक ने हाथी के पेट पे हाथ फेरा, हाथी तो चबूतरे के जैसा है। चलो भैया, आज अपन ने हाथी देखा, सब आ गए हाथी देख के और बैठे चर्चा करने लगे। वो कह रहे हाथी तो चबूतरे जैसा था, एक कह रहा खम्मे जैसा, एक कह रहा रस्सी जैसा, एक कह रहा सूपा जैसा, एक कह रहा मूसल जैसा। अब बताओ हाथी कैसा? ये लोग सत्य बोल रहे थे क्या? गलत? सब लोग सत्य बोल रहे थे क्या? नहीं बोल रहे थे क्या? सत्य बोल रहे थे क्या? सत्य बोल रहे थे। हाथी खम्मे जैसा था, हाथी रस्सी जैसा होता है क्या? आपने रस्सी नहीं देखी क्या? देखी है ना, ऐसा हाथी होता है रस्सी जैसा क्या? कैसी बात कर, रस्सी देखी वैसा हाथी? कोई कहे रस्सी जैसा हाथी होता है, मान जाओगे आप क्या? वो सत्य बोल रहे थे क्या? बोल रहे थे सत्य। हाथी कैसा होता है? आपने हाथी देखा ही नहीं देखा कभी? अरे आपने देखा कि हाथी? तो आपने देखा तो आप बताओ, वो सत्य बोल रहे थे क्या? आपने तो देखा है ना हाथी, उनने तो नहीं देखा, उन्होंने देख पैर पकड़ा था इसलिए बोल दिया, लेकिन आपने तो पूरा देखा है हाथी। तो क्या सत्य बोल रहे थे कि वो? आप बताओ, उनको छोड़ो, सत्य बोल रहे थे क्या? कौशल, आपने हाथी देखा है ना? हाथी तो ना तो खम्मे जैसा होता, ना तो हाथी चबूतरे जैसा होता, ना पूछ जैसा वो रस्सी जैसा होता, ना मूसल जैसा होता, ना सूपा जैसा होता है। हाथी तो हाथी जैसा होता है। हाथी तो हाथी जैसा होता है। तो आप में से किसी ने हाथी नहीं देखा क्या? देखा है? नरेश तुमने देखा क्या हाथी? और तुम्हारे बगल में देखो, क्या नाम है? अजीत। अजीत, तुमने तो देखा होगा हाथी, देखा है ना? तो ये जो बोल रहे हैं वो हाथी है क्या? वो सही बोला। ये जो बोल रहे हैं कोई हाथी नहीं था, वास्तव में वैसा तो हाथी होते नहीं जैसे बोल रहे थे। पर आपस में पर वे लड़ने लगे, नहीं मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा। तो प्रदीप झांझी तो LIC काम करते ही हो, पहुंच गया, पॉलिसी करने पहुंचा था, बीमा करने। तो बीमा करने पहुंचा तो उनको लड़ते देखा, भैया क्या कर रहे तुम लोग? अरे हाथी आया था गांव में, हम सबने हाथी देखा। अंधे लोग हाथी कैसे देखे? ठीक है, अब देख लिया अपन तो पॉलिसी करने। हाँ हाँ बताओ बताओ, तुमने हाथी देखा? हाँ मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने। पर एक बात समझ नहीं आ रही हम लोगों को, हम सबने देखा तो हाथी, पर सबने अलग अलग हाथी कैसे देखा? हाथी तो एक ही था। अच्छा, तो पूछा प्रदीप ने, तुमने कैसा देखा? कि मैंने रस्सी जैसा देखा, तुमने, मैंने खम्मे जैसा, तुमने, मैंने तो मूसल जैसा, तुमने सूपा जैसा, तुमने चबूतरे जैसा। अब भैया वो क्या बोले? तो उसने बोल दिया तुम सब सही बोल रहे हो। तो सब उससे लड़ने लगे। पागल समझ रखा है हमको। एक हाथी चारों पांचों सही कैसे बोल सकते हैं? एक ही कोई सही होगा, तो हमको पागल बना रहे हो? नहीं नहीं भैया, समझो समझो समझो। क्या समझे? आपने सबने देखा है, लेकिन आपने पूरे हाथी को नहीं देखा है। आपने हाथी के एक एक अंश को देखा है, आपने हाथी की पूंछ को देखा, इसलिए आपने हाथी को रस्सी जैसा समझ लिया। आपने हाथी के पैर को देखा, इसलिए आपने हाथी को खम्मे जैसा समझ लिया। आपने हाथी की सूंड को देखा, इसलिए आपने हाथी को मूसल जैसा समझ लिया। आपने हाथी को पेट को देखा, इसलिए चबूतरे जैसा समझा। और आपने कान को देखा तो आपने उसको सूपे जैसा समझ लिया। हाथी ऐसा नहीं था। पर इन सबको मिला लो, इन सबको मिला लो, हाथी बन जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। ये है हाथी। ऐसी आप कुछ कह रहे, आप कुछ कह रहे, आप कुछ कह रहे, ना तो आपकी बात सत्य हो रही, ना आपकी साथ बात सत्य हो रही। भैया सत्य क्या है? सबको मिला लो, फिर समझ में आएगा सत्य क्या है। अभी समझ में नहीं आ रहा सत्य क्या है। सत्य जब आएगा सामने, जब हम दोनों पक्षों को सुनेंगे। जब हम एक पक्ष को सुनते हैं, कभी सत्य का निर्णय नहीं होता प्रदीप जी। जब तक दोनों पक्षों को आप नहीं सुनोगे, दोनों पक्षों के नहीं जानोगे, तब तक आप सत्य के नजदीक नहीं पहुंच सकते।
सच के नजदीक पहुंचना है तो कभी एक पक्ष को सुनकर निर्णय नहीं बनाना, अपनी धारणा नहीं बनाना। होता क्या, हम एक पक्ष को सुन लेते हैं, किसी ने कहा अमुक व्यक्ति चोर है, और हमारे दिमाग में धारणा है अच्छा वो चोर है, अब हम उसको हर बार वो चोर की दृष्टि देखेंगे। हमने उससे पूछे नहीं, उसके बारे में जाने नहीं, और उससे पहले हमने उसके प्रति धारणा बना ली। अब हमें वो ही दिखाई देगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। हमको दूसरा पक्ष और देखना था, कुछ दिन इंतजार करना था हमें। सामने वाले ने बोला तो हमें दूसरे दिन कुछ दिन इंतजार करना चाह, महीना भर देखते, हम शांति से देखते तो हम समझ जाते चोर वो नहीं था, चोर बोलने वाले की बुद्धि थी। पर एक पक्ष को जब भी सुनकर निर्णय लेंगे, नियम से असत्य ही। आज हमने सत्य धर्म के दिन जैन दर्शन के सत्य सिद्धांत को समझा है। वाणी में चर्या, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्यादवाद और चर्या में अहिंसा, यही जैन धर्म का सत्य सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत पे हमारा दर्शन टिका हुआ है, और इसी दर्शन के हम अनुयायी हैं। और इस दर्शन में पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, नित्य प्रति देव दर्शन करना और देव शास्त्र ऊपर सिद्धा करना, ये हमारी क्रियाएं हैं। अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो कम से कम कुछ तो आया है, और नहीं भी आया तो भी विकल्प कर नहीं करना। इतना तो समझ में आया कि समझ में नहीं आया। अगर नहीं भी समझ में आया तो भी विकल्प नहीं करना। इतना तो समझ में आ गया होगा कि जैन दर्शन कोई चाय ठेले की दुकान, मूंगफली दुकान पर की शब्द नहीं है। जैन दर्शन के शब्द बड़े ऊंचे शब्द हैं। ये ज्वेलरी की दुकान है, कोई सब्जी भाजी की दुकान नहीं है। जैसे कि सब्जी भाजी में जो शब्द होते हैं वो एकदम गिरे शब्द होते हैं, और जो ज्वेलरी की दुकान में शब्द आते हैं वे गिरे शब्द नहीं, ऊंचे शब्द होते हैं। तो जैन दर्शन ऊंचे शब्द हैं, ये सामान्य व्यक्तियों को समझ में नहीं आएंगे। उसके लिए उसको उस प्रकार का धन पैसा चाहिए जैसे ज्वेलरी दुकान पे जा सके। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे।